अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हों, अपने घरों में शाद और आबाद और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हों। तो जनाब, अगर चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने हैं तो प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक लाइक जो है ना, मेरी मोटिवेशन में इजाफा करता है। तो वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पर बस आप देख रहे हैं कि ये है दावत के बाद का टाइम। इस टाइम बस मैं जो किचन है उसको क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप यकीन माने, एक दावत कर दो ना तो 1 से 2 दिन तो किचन को समेटने में ही लग जाते हैं, क्योंकि सारी क्रॉकरी वगैरह निकली होती है। और दूसरा ये है फिर डिशेस वगैरह को वॉश करना, फिर उसको ड्राई करना, फिर उसको वापस कैबिनेट में रखना, ये एक बहुत बड़ा काम है। तो बच्चों के साथ आप यकीन माने, एक तो दावत करना मुश्किल, दूसरा फिर किचन को समेटना मुश्किल। ये है कि बर्तन वगैरह निकालने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब उसको दोबारा रखने लगो तो फिर यही होता है कि इस जगह से भी क्लीन कर लिया जाए तो उस जगह से भी कैबिनेट को क्लीन कर लिया जाए। तो आज मैं बस उठी हूँ तो इन्हीं कामों में लगी हुई हूँ कि जल्दी जल्दी मैं किचन को, ये है कि वापस से दोबारा से उसी हालत में ले आऊँ, क्योंकि फिर अगर रह गया ना तो फिर रह ही जाएगा। तो ये बस मेरा रैक है अप्लाइंसिस का, तो ये भी काफ़ी दिन से इग्नोर हो रहा था। वैसे मैंने इसकी क्लीनिंग की थी इससे पहले, लेकिन ये है कि 5-6 दिन से बस मैंने इस पर यह है कि इसकी डस्टिंग वगैरह नहीं की थी, क्योंकि ये ओपन ही है तो इस पर मिट्टी जो है ना बहुत ज़्यादा आ जाती है। वैसे तो ये है कि हमारा घर बंद ही है, लेकिन मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है ना जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, ये आपको जो शॉपर्स नज़र आ रहे हैं, इसमें आटा है। ये हस्बैंड अभी लेकर आए थे तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिया। इसको अभी मैंने बॉक्स में डालना है। तो आप देख रहे हैं बस वाइट कलर में है ये, तो गंदा भी इतनी जल्दी होता है ना। कुछ ये स्टोव के पास है तो बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल होती है, इस पर ग्रीस वगैरह जमना स्टार्ट हो जाती है। तो स्टोव के पास कोई भी चीज़ हो तो क्लीनिंग ज़रूर मांगती है, तो मैं तकरीबन रोज़ ही इसकी डस्टिंग कर देती हूँ। तो अब आ गई हूँ जनाब मैं मार्केट, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने ग्रोसरी की ही नहीं थी। शैम्पू वगैरह ख़त्म थे, हर चीज़ ही तकरीबन ख़त्म थी। तो हस्बैंड मुझे 2-3 दिन से कह भी रहे थे, तो दावत भी थी, बस इस वजह से मैं गई ही नहीं। क्योंकि दावत करके फिर 1-2 दिन तो थकन ही उतारते रहो ज़ाहिर है, और जो फैलावा हुआ होता है उसको भी समेटना मुश्किल होता है। तो फिर बस हस्बैंड ने कहा चलो अब चल लो, क्योंकि बच्चों के भी शैम्पू वगैरह ख़त्म थे। तो फिर हम लोग मार्केट आ गए हैं। यहाँ पर बस मैं देख रही हूँ, सीरम वगैरह चाहिए थे मुझे, तो वो देख रही हूँ। काफ़ी आप यकीन माने, मैं तकरीबन 3-4 माह बाद ही जो ग्रोसरी है वो करने आई हूँ। थोड़ी बहुत तो ज़ाहिर चलती रहती है, वीकली दूध हो गए, एग ब्रेड, ये चीज़ें तो आती ही रहती हैं। लेकिन जब तकरीबन सब कुछ ही ख़त्म हो जाए ना तो फिर मैं मार्केट आती हूँ। अगर ये है कि घर में चीज़ें मौजूद हों और आप मार्केट के चक्कर लगाते रहो ना, लेना कुछ भी ना हो, तो बस कहीं से भी गुजरते हुए कोई चीज़ नज़र आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑफ़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ही रहती हैं तकरीबन। तो फिर दिल चाहता है ये भी ले लें तो वो भी ले लें। पहले तो खैर मैं बहुत कुछ ले लिया करती थी, लेकिन अब मैं ये है कि थोड़ा हाथ रोक लेती हूँ, क्योंकि मुझे बस यही होता है जो घर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें ये है कि जमा कर करके रखते रहो, यूज़ में वो आती नहीं है, तो फिर ऐसे ही एक्सपायर होकर चली जाती हैं। तो फिर आजकल बस ये है कि मैं बहुत ज़्यादा शुगर हो गई हूँ शायद ये है कि इंसान जो है ना वक्त के साथ साथ मैच्योर होता रहता है, तो बस फिर मेरे साथ भी मुझे लगता है कुछ ऐसा ही है। तो मैं ये है कि बहुत कम शॉपिंग करती हूँ, और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो ना कि मेरे बगैर ये है कि घर की शॉपिंग हो ही नहीं सकती है, तो फिर मैं जाती हूँ। और ये भी है दूसरा, अगर फिर मुझे वीडियोस वगैरह भी फ़िल्म करनी होती है, ज़ाहिर आप लोगों के साथ शेयर भी करनी होती हैं, तो इस वजह से फिर मुझे साथ जाना ही पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है अब एक ही घर के व्लॉग देख देख कर आप लोग भी बोर हो जाएंगे, तो आप लोगों को भी बाहर घुमाना ज़रूरी है। तो मैं आई हूँ जी लुलु हाइपर मार्केट। यहाँ पर यह है कि ऑफ़र्स बहुत अच्छी आई हुई हैं आजकल, तो बस मैं वही देख रही थी कि क्या लूँ। मेरा इरादा था कि मैं शैम्पू चेंज करूँगी, तो मैंने लिया भी है। इंशाल्लाह घर चलकर आपको जो शॉपिंग है अपनी वो भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। अच्छा, शॉपिंग करती हूँ ना मैं, तो ये है कि लिस्ट बनाकर रख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। अगर लिस्ट होगी ना आपके पास तो ये है कि आप फजूल खर्ची कम ही करते हैं। अगर लिस्ट ना हो और आप ऐसे ही बगैर सोचे समझे बस चले जाएं, तो यकीन माने इतनी ज़्यादा फजूल खर्ची हो जाती है ना जिसकी कोई हद नहीं। तो फिर मेरी कोशिश यही रहती है कि लिख कर रखती रहूँ कि मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बस यहाँ पर अब मैं यही देख रही हूँ कि क्या कुछ लेना है। आज मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स भी दूँ ताकि ये है कि जो फजूल खर्ची है वो कम हो। तो मेरी कोशिश यही रहती है, मार्केट में जाऊँ ना तो जो चीज़ें ऑफ़र में है पहले मैं वो देख लूँ, अगर उसमें से मुझे कुछ चाहिए तो मैं ले लूँ। ये है कि फुल प्राइस में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ही कुछ ना कुछ ऑफ़र्स लगी ही रहती हैं। तो अगर आपको ज़रूरत
ज़रूरत हो आने वाले टाइम में उन चीज़ों की तो आप लेकर रख सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि लेकर रख लेती हूँ, फिर वो ये है कि कुछ दिन में काम आ ही जाती हैं। तो यहाँ पर बस ये पॉट बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त लगा हुआ था इस टाइम पर। तो ये है कि काफ़ी एक्सपेंसिव था ये, आप यकीन माने मैंने कोई पिछले साल ये लिया था सिर्फ़ और सिर्फ 60 रियाल में। तो अच्छा खासा पॉट बड़ा है ये। तो हर चीज़ ही तकरीबन इसमें बन जाती है। बिरयानी बनानी हो या आपने कुछ भी बनाना हो ना, खुला बर्तन, ज़ाहिर है दावतें वगैरह हो ना, तो फिर यूज़ में आता ही आता है। और अक्सर बिरयानी वगैरह तो मैं इसी में बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं यही देख रही थी कि ये सेट्स वगैरह हैं, तो अगर कुछ नज़र आता है तो देख लेती हूँ। अच्छा वैसे मैंने लेना लूना कुछ नहीं है ऐसे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉट्स वगैरह हैं, इस तरह के सेट्स भी हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। बस मैं आप लोगों के लिए वीडियो फ़िल्म कर रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें, क्योंकि जो ऑफ़र्स हैं ना वो बहुत अच्छी आई हुई हैं। अगर जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं शुरू से ही, तो उन लोगों को पता है कि मैं लुलु हाइपर मार्केट से ही शॉपिंग करती हूँ। तो ज़्यादातर मेरा जो चक्कर है ना यहीं लगता है। और आप यकीन माने यहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाएगी। जो आप पाकिस्तान इंडिया से लेते हैं ना, तकरीबन हर चीज़ ही वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो मुझे ये है कि प्रेशर कुकर चाहिए, छोटे साइज़ में मेरे पास है लेकिन थोड़ा बड़ा है, तो मैं वही देख रही थी, लेकिन मुझे ये थोड़ा एक्सपेंसिव लगा तो मैंने छोड़ दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं इस तरह के अगर आपको क्रॉकरी चाहिए, डेकोरेशन पीसेस चाहिए, तो एक से बढ़कर एक आए हुए हैं और बहुत खूबसूरत, हाफ से भी कम प्राइस पर ये लगे हुए हैं। और दूसरा ये जो ब्लैक वाली प्लेट्स हैं ना, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ना, और हस्बैंड मुझसे कह रहे थे कि आपने लेनी है तो ले लो, लेकिन बस वही बात मैं सोच रही थी लूँ या ना लूँ, तो मैंने बस छोड़ दी हुई है। और ये बिल्कुल भी कोई एक्सपेंसिव नहीं है, तकरीबन 6 रियाल में आपको ये एक प्लेट मिल रही है। आप यकीन माने इसका जो शीशा है इतना ज़्यादा अच्छा है ना, और इतना ज़्यादा शाइन कर रहा था ना, तो दिल मेरा हो रहा था, लेकिन बात वही है, रखने की जगह नहीं है, तो बस फिर मैंने नहीं लिया। बस ऐसे ही मैं विंडो शॉपिंग कर रही हूँ और देख रही हूँ चीज़ें। तो यहाँ पर हस्बैंड जो है मुझे उठा उठा कर दिखा रहे हैं कि ये वाली लेनी है, ले लो, और मैं कंजूसी की मारी हुई आप यकीन माने छोड़ कर आ गई हूँ। तो ऐसे हस्बैंड भी कोई कोई होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से जो मेरे हस्बैंड हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ख़ुद मुझे ऑफ़र करा रहे होते हैं कि ये लेना है तो ले लो तो बस ये है कि मैं छोड़ देती हूँ। पहले तो मैं इसी तरह बहुत ज़्यादा फ़ुज़ूल ख़र्ची किया करती थी, और यकीन माने घर ही भरना होता है और फिर यूज़ में वो चीज़ आती नहीं है। तो यहाँ पर बस मैं मग्स देखने आ गई कि मुझे कुछ अच्छा लगे तो मैं लूँ। अच्छा मैं कुछ और लूँ ना लूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं जो कॉफ़ी है, ग्रीन टीज़ वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा शौक़ से पीती हूँ। तो हर चक्कर में ये होता है कि मुझे जो मग्स हैं ना वो लाज़मी चाहिए होते हैं, और मुझे यही होता है कि थोड़ा डिफरेंट कुछ मुझे मिल जाए तो मैं ले लूँ। तो यहाँ पर बस मैं जो मग्स हैं मैं वही देख रही हूँ, और फिर से हस्बैंड मुझे दिखा रहे हैं कि ये ले लो और वो ले लो। तो काफ़ी मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपके हस्बैंड जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ख़ुद से आपको कह रहे होते हैं कि आप ये ले लें और वो ले लें। तो वाकई इसमें कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई नेकी की है जो मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं राइस देखने गई कि मुझे कोई राइस मिल जाए। तो बस अभी इंशाल्लाह घर चलते हैं तो मैं आपको पूरी जो अपनी शॉपिंग है ना वो दिखाती हूँ। यहाँ पर बस मैं ये सॉस वगैरह देख रही थी कि कोई डाइट सॉस वगैरह मुझे मिल जाए, अगर चिकन मैरिनेट करना हो या कुछ भी मैरिनेट करना हो ना, तो उसके लिए ईजी रहता है। तो यहाँ पर बस ये है कि मसाला वगैरह इन्होंने लगा कर रखा हुआ है, चिकन पर हो गया और फ़िश वगैरह हर चीज़ ही तकरीबन तैयार है। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ऑफ़र है, अगर इस तरह का फ्रोज़न फूड आप लोग यूज़ करते हैं ना तो जाकर देख सकते हैं। तो हम तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं ये, मैं तो खैर बिल्कुल नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं ये देख रही थी कि जो बिरयानी है वो भी इन्होंने फ्रीज़ की हुई थी, तो हस्बैंड मुझसे कह रहे थे लेनी है, तो फिर मैंने वो भी छोड़ दी क्योंकि मुझे चाहिए नहीं थी। पता नहीं क्यों, शायद दिल नहीं मानता है इस तरह से खुद अपने हाथ से इंसान मसाला वगैरह लगाए ना, चिकन पर हो गया या मीट पर, किसी भी चीज़ पर, तो फिर यह है कि मज़ा भी आता है। और थोड़े जो इनके स्पाइसेस वगैरह है ना थोड़े फीके फीके से होते हैं, तो हम लोगों को तो ये टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसके बाद बस यहाँ पर मैं ये देख रही थी कि ये मीन्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था इस तरह का ना। तो ज़ाहिर लेना तो मैंने इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, बस जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसा कि मैंने बताया मैं लिस्ट बनाकर आती हूँ। तो बस फिर ये है कि मैंने जो लेना था फिर मैं वही लेती हूँ। अच्छा ये जो बॉक्स के स्पाइसेस वगैरह होते हैं, नेशनल शान, ये इस तरह के कौन कौन लेता है ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, पहले आप यकीन माने मैं बहुत लिया करती थी, बहुत फजूल खर्च थी, ले लेकर रख लेती थी और फिर वो यूज़ में नहीं आते थे, और एक वही टिपिकल सा टेस्ट होता है सेम ही, तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि घर के मसालों से ही कुछ ना कुछ मैं तैयार करूँ। तो बस यहाँ पर मैं आई हूँ मीठा देखने, तो जो कि मुझे इनके मीठे हैं ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, और मैं शौक़ से भी बहुत खाती हूँ। तो मैं यहाँ पर जब भी आऊँ ना तो लाजमी इनका कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर लेती
हूँ। रस मलाई हो गई, गुलाब जामुन हो गए, हर तरह की मिठाई तकरीबन यहाँ से मिल जाती है। तो मैं ये लाजमी कुछ ना कुछ फिर लेकर आती हूँ। केक्स वगैरह भी इनके बहुत अच्छे होते हैं, तो इस टाइम पर बस मैं वही देख रही हूँ। ये वाला जो इनका जैपनीज़ केक है ना, ये भी बहुत यम्मी है। अगर किसी ने पहले खाया है तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है। हाँ, तो आजकल यहाँ पर ऑफ़र चल रही है 10 रियाल, 20 और 30 रियाल में तकरीबन हर चीज़ पर ही ऑफ़र है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो कभी इनकी ऑफ़र होती है कि हाफ़ पे बैक होता है, और तो कभी ये है कि 10, 20 और 30 रियाल में होती है कुछ ना कुछ ना चीज़। तो यहाँ पर बस बच्चे जो हैं फ्रूट्स नज़र आ चुके हैं उन्हें। पहले भी मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना फ्रूट्स और वेजिटेबल रॉ बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो इस टाइम पर बस कभी उनको एप्पल नज़र आ रहे थे तो कभी ऑरेंज तो बच्चे जो है ना बस पागल हुए हुए थे कि किसी तरह से हम लोगों को मिल जाएं। तो बस यहाँ से कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लिए, उसके बाद हम लोग आ गए हैं घर। तो इस टाइम पर यहाँ बस मैं सेटिंग कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ, क्योंकि शॉपिंग जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मैं जैसा कि बताया लिस्ट बना कर गई थी, लेकिन फिर भी अच्छी खासी हम लोग शॉपिंग कर कर आए हैं, तकरीबन 1000 रियाल की। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है मैं बहुत कम जाती हूँ, और जब भी जाती हूँ ना तो इतने पैसे तो लगना लाजमी सी बात है। तो फिर मेरी कोशिश यही रहती है कि 2-3 महीने बाद ही जाऊँ, ताकि जो ख़र्चा है ना वो कम से कम हो। वो कहते हैं ना कम खर्च और बाला नशीन। चलिए देखते हैं शॉपिंग। मैं लेके आई हूँ ये जी चिलीज़ है, रेड चिलीज़। इसकी जो चटनी है वो बहुत मज़े की बनती है। सिरके में डिप करके ना, तो इंशाल्लाह बनाऊँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये है जी चिप्स बच्चों के लिए, तो मैं भी शौक से खा लेती हूँ, मुझे भी पसंद है। तो साथ में ये बिस्किट है बच्चों के, केक्स वगैरह बिस्किट सब कुछ ख़त्म हुआ था, ज़्यादा मैं इन चीज़ों के लिए गई थी। साथ में है जी ये निम्को, और है ये चिया सीड्स। फर्स्ट बार मैंने लिए हैं जी ये खुले वाले। मैंने कहा ये लेकर मैं ट्राई करती हूँ, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो ट्राई करूँगी इंशाल्लाह, फिर बताऊँगी। अच्छा, जो पैकेट वाले हैं चिया सीड वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े नहीं अच्छे खासे। तो ये 25 रियाल में मुझे हाफ़ kg मिले हैं, ठीक है। साथ में हैं जी फिर से ये बिस्किट्स। अच्छा, ये ऑफ़र में थे तो ये मैंने 2 पैक ले लिए। बच्चे शौक़ से खाते हैं तो ज़रूरत थी इनकी। साथ में मैंने ये अपने लिए लिया है कहवा, हल्दी कहवा है ये। तो ये मैं पहले बहुत लिया करती थी, बहुत ज़्यादा। तो आज मुझे नज़र आया, फिर से मैंने ले लिया एक पैकेट इसका। साथ में मैंने ली है जी ये लिप बाम। तो काफ़ी दिन से ये वाली मैं ढूंढ रही थी और मुझे मिल नहीं रही थी, आज मुझे नज़र आई तो फिर मैंने ले ली। साथ में है ये केकस, तो ये भी अच्छे होते हैं काफ़ी, हस्बैंड खा लेते हैं, तो बच्चे भी खा लेते हैं कभी कभी चाय के साथ, तो ये लिए हैं मैंने। साथ में है जी ये बच्चों के लिए फ्रेश मिल्क, और ये वाले बिस्किट लिए हैं काजू वाले हैं, ये भी अच्छा फ्लेवर है, ये बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो साथ में है फ्रूट्स में मैंने लिए है जी खुरमानी है, साथ में एप्पल्स, और ये है कीवी, साथ में है नाशपाती, और ये है जी प्याज। तो वाइट वाले प्याज मिल गए आज मुझे, वरना मिल नहीं रहे थे। साथ में है जी ये सर्फ, और ये है चीनी। तो मैं प्रॉपर आपको वीडियो दिखा देती हूँ क्या कुछ मैंने शॉपिंग की है। अच्छा, ये मैं भूल गई थी, आते ही मैंने फ्रिज में रख दी थी चीज़ें। एक ये गार्लिक पेस्ट है, ये जिधर गार्लिक का पेस्ट भी है। साथ में है जी रसगुल्ले, जो कि बहुत मज़े के होते हैं इनके ना। तो ये देख लो प्राइस भी, ये लिया एक मैंने। साथ में रसमलाई लिया, रसमलाई भी अच्छी होती है इनकी, लेकिन कभी कभी यह बात अच्छी भी नहीं होती। 2-3 बार ली अच्छी थी, लेकिन लास्ट टाइम ली तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो फिर मैं इस टाइम एक ही लेके आई हूँ। साथ में है जी ये है जी वाटरमेलन, नहीं मेलन है ठीक है। साथ में ये है जी हनी मेलन, तो ये चीज़ें ली थी, सही है। साथ में है जी ये शैम्पू वगैरह जो मैं लेकर आई हूँ, सीरम है और बच्चों का शैम्पू है, साथ में बच्चों का शावर जेल है, और बस ये है। आज मैंने अपना शैम्पू जो है वो चेंज किया है, क्योंकि मुझे ये होता है कि 6 मंथ बाद मैं लाजमी जो शैम्पू है ना वो चेंज कर दूँ। उससे ये है कि फिर जो बाल है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, और एक ही चीज़ की आदत भी नहीं पड़ती है। तो साथ में बस मैंने ये राइस लिए हैं। अच्छा, राइस जो है ना मैंने तकरीबन 4 पैकेट लिए हैं, उससे ये है ऑफ़र में थे ये, और राइस तो आप लोगों को
को पता ही है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यूज़ होते ही रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाले राइस ले लिए हैं। बहुत अच्छे राइस हैं ये। पहले मैं ज़्यादातर बादशाह और साथ में यूज़ करती थी ज़ेबा के, ठीक है। तो अब की बार मैं ये लेकर आई हूँ अल्मास, तो इसको इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, फिर आप लोगों को बताऊँगी कि ये कैसे बना है। वैसे 1-2 बार मैंने ट्राई किए हैं, अच्छे हैं बहुत। तो ये जो शैम्पू है लॉरियल का, इनका नया आया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो पहले तो आप सीरम देख लें, सीरम भी वाक़ई बहुत कमाल का है। तो मुझे 2-3 दिन तकरीबन हो गए हैं यूज़ करते हुए, तो बच्चों के सर में भी मैं तकरीबन यूज़ कर रही हूँ और अपने लिए भी। तो बच्चों का भी मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि बच्चों के लिए आप शैम्पू वगैरह और ऑयल वगैरह कौन से यूज़ करती हैं। तो बच्चों के लिए भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं चेंज करके यूज़ करती रहती हूँ। तो इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी देर से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है बच्चों की जो हेयर ऑयलिंग वगैरह है और शैम्पू वगैरह हो गए, किस तरह से मैं केयर करती हूँ बच्चों के बालों की। तो मैं प्रॉपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो बस आप लोग देख लें कि मैंने यही शॉपिंग की। आप लोग यकीन माने, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है ना, हर चीज़ ही तकरीबन ये है कि महंगी है। तो खैर कोई बात नहीं, ज़ाहिर ज़रूरियात ज़िंदगी है, तो इसको भी पूरे करना ज़रूरी है। यहाँ पर बस मैं आपको ये शावर जेल दिखा रही हूँ। पहले मैं जो इसका आलमंड वाला है वो यूज़ कर रही थी, अब ये यूज़ कर रही हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।